दुनिया का सबसे प्यारा दोस्त, सबसे बढ़िया दोस्त, सबसे जानदार दोस्त मिलना चाहेंगे? वेरी गुड। उस दोस्त का नाम है, बहुत छोटा सा नाम है, उस दोस्त का नाम है क्यों। क्यों? तो इस दोस्त को पकड़ लो। इससे बढ़िया कोई दोस्त नहीं है दुनिया में। यानी जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, उस दोस्त का साथ न छोड़ना। कि जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमेशा साथ रखो उसको। तो जो भी कर रहे हैं वो बहुत गजब का हो जाएगा। बिना क्यों के कर लिया तो यूं ही चला जाएगा। और क्यों दोस्त को साथ में रखा तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद का भाव किया, बिना दोस्त के कर लिया तो कर लिया, हो गया, चला गया। लेकिन दोस्त को साथ में रखा कि क्यों करना है, तो वही भाव आपके जीवन को रोशन कर देगा। क्योंकि क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जीवन का सब कुछ नेगेटिव समाप्त कर देना है। धन्यवाद का भाव क्यों कर रहे हैं कि नेगेटिव जीवन में रहे ही नहीं, सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा लगने लग जाए, जीवन आनंद से भर जाए, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए, विचार बढ़िया हो जाए, प्रभाव अच्छा हो जाए, आकर्षण बढ़ जाए। ऐसा क्यों अगर साथ में है तो जो काम करते हैं उसका परिणाम कई गुना हो सकता है। लेकिन बिना क्यों के कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, धन्यवाद किस सर ने कहा तो करना पड़ेगा। सभी कर रहे हैं इसलिए कर लो। तो यहाँ इसका मतलब दोस्त उपस्थित नहीं है। तो ये क्यों को जीवन में बना के रखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। आरसीएम क्यों कर रहे हैं? जिस दिन वो क्यों का पता चल गया ना, और क्यों में क्या होना चाहिए, ये दोस्त कैसा होना चाहिए, ये दोस्त अच्छा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, निडर होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। अगर दोस्त कमजोर गंदा दोस्त होगा ना तो और उल्टी नैया डुबो देगा। तो कई लोगों का क्या, दोस्त तो रखते हैं पर वो दोस्त खुद ही बर्बाद होता है। तो ऐसा दोस्त नहीं रखना है। दोस्त तो रखना है पर जबरदस्त रखना है, ईमानदार रखना है, सच्चा रखना है, वफादार रखना है, निडर रखना है, और दुनिया में सबसे निराला रखना है। कि मैं जो करता हूं, मेरा दोस्त जो है वो दुनिया में निराला है। मैं जो आरसीएम करता हूँ वो मेरा दोस्त सबसे अद्भुत है। क्योंकि मैं क्यों करता हूँ, मैं नए भारत के निर्माण के लिए करता हूँ। तो ये दोस्त को छोड़ना नहीं है, बीच बीच में छोड़ देते हैं तो दोस्त छूटा और मामला फूटा। छोड़ना नहीं है, हमेशा बना के रखो। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, भौतिक भाव, क्रिया, शरीर की क्रिया, परिवार की क्रिया, सब। बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हैं, पता होना चाहिए कि अच्छा संस्कार लेके आए, अच्छा सीख कर आए। भेज क्यों रहे हैं कि भाई सभी भेजते हैं तो परंपरा है इसलिए भेज दिया। तो फिर हम काम में गुण नहीं रहते। सभी कर रहे हैं इसलिए किया, इसका मतलब दोस्त नहीं है साथ। कुछ भी करो, खाना भी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पता होना चाहिए क्यों पी रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, खाना, चलो खाना है इसलिए खा लो,
स्वाद अच्छा है इसलिए खा लो, बन गया है इसलिए खा लो, बच जाएगा खत्म करो, फ्री का है इसलिए खा लो, दोस्त ज्यादा कह रहा है इसलिए खा लो। ये ये क्यों नहीं है, और है तो अच्छे नहीं है। भोजन क्यों करना है? कि भोजन से शरीर को न्यूट्रिशन है, आवश्यक तत्व देना है, जिससे मेरा मन तन तन और मन स्वस्थ रहे, सुंदर बने, मेरे विचारों में उन्नति आए, मेरे शरीर में बल आए और मैं निरोगी बनूं, इसलिए भोजन करना है। और ये क्यों, जिस दिन ये दोस्त आपके साथ जुड़ गया, आप बिना भूख करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ज्यादा खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। उल्टा सीधा खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। लेकिन दोस्त तो, छोड़ दिया दोस्त को, और ऐसे ही कर रहे हैं कि सभी कर रहे हैं। I'm here। ये देखो, ये एक दोस्त, क्या बोला उसने, सुना आप? बोला आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। गुरुकुल में क्यों आ रहे हैं? कभी ख्याल किया क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये जीवन को सही दिशा दे देता है, नहीं सारी सोच को। पूरी दुनिया भी कुछ भी कर रही है, कुछ भी, पूरी दुनिया मतलब मेरे अलावा कोई भी दुनिया कुछ भी कर रही है, लेकिन मेरा क्यों मेरे साथ है। तो मैं दुनिया के रास्ते पे नहीं चलूंगा, मैं मेरे को जो सही लगेगा उस रास्ते पे चलूंगा। और हमने क्या किया है, मतलब मैं ऐसा जनरल बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि हम कुछ भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? कि उसने कह दिया इसलिए कर लो। सेमिनार में क्यों जाना है? क्योंकि बुलाया इसलिए चले जाओ। सेमिनार में क्यों जाना ही है? क्यों को भूल गए? कि सेमिनार में इसलिए जाना है कि वहां से कुछ सीख कर आना है, और ऐसा सीखना है कि जैसा कोई नहीं सीख पाता। सबसे नंबर वन इसलिए जाना है। टाइम थोड़ी मेरे पास फालतू जो मैं ऐसे बार बार सेमिनार में जाऊंगा या बैठूंगा, क्योंकि मैं, मेरा क्यों पता है, मुझे क्यों जाना है। तो हर अच्छाई से, हर बुराई से, मतलब जो गलत भी बोल रहा है तो भी उसको पता नहीं मैं क्यों आ रहा हूँ, वो वहां से भी सीख लेगा कि नहीं ये गलत बोल रहा है, लेकिन मुझे इससे भी, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य क्लियर है, मैं तो, मुझे पता है क्यों आया हूँ। तो मैं हर चीज से सीख लेता हूँ, और इतना सीख लेता हूँ जितना शायद दूसरे कोई सीखे नहीं सीखे। मुझे क्या मतलब, मेरा तो क्यों क्लियर है, मेरा क्यों क्लियर है। तो फिर सेमिनार में जाके लेट जाएगा क्या आदमी, या टाइम पे जाएगा? कोई बुलाएगा तो जाएगा या खुद से जाएगा? डायरी लेके जाएगा या ऐसे ही चला जाएगा? वहां जाके नींद निकालेगा या होश से सुनेगा हर बात? ये सब क्यों होता है? क्योंकि दोस्त, दोस्त ना रहा, दोस्त ही नहीं है साथ में। साथ में दोस्त ही नहीं होता तो सब गड़बड़ हो जाता। तो इससे बढ़िया कोई दोस्त नहीं, इसको कभी नहीं छोड़ना, कभी छोड़ना ही नहीं है। और हमेशा हर काम, अब जो भी करो, अभी भी कर रहे हो, उस दोस्त को साथ में रखो कि क्यों कर रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, इससे क्या करना है, क्या ढूंढना है, सर ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, ये तो कभी किसी ने कहा ही नहीं, फिर ये क्या हो रहा है। तो क्यों को जिंदा रखो, दोस्त को साथ रखो। और कई बार क्या होता है, हम साथ में लेके निकलते तो हैं और बीच में जाके छोड़ देते हैं। तो सीखने के लिए क्या करना है, डायरी ली। क्यों ली? बोले लिखेंगे, सही ली। वहां तक दोस्त साथ में था कि डायरी में लिखेंगे, डायरी में लिखा और दोस्त को छोड़ दिया। अब क्यों लिखा, भूल गए, बस। वहां तक साथ था,
कि वहां जाएंगे तो काम की बात नोट करनी है। दोस्त को साथ में रखा, दोस्त को थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। यानी डायरी में क्यों लिखा ये पता नहीं, बस लिखा। सब बोलते हैं कि लिखना चाहिए लिखना चाहिए, तो मैंने ही सुना लिखना चाहिए, डायरी ले गया लिख लिया। अब दोस्त तो है ही नहीं, तो डायरियां लिख ली, डायरियां भर दी, कागज बर्बाद कर दिए, थप्पियां लगा दी डायरियों की। पर क्यों लिखा ये तो सोचा ही नहीं, तो दोस्त उसमें तक तो रहा ही नहीं, बस लिखा। अगर पता होता है क्यों लिखा तो उसको काम में ले लेते, एक एक वापस अध्ययन करते कि मैंने क्या क्या लिखा। क्योंकि मैं जो लिखा उसमें कोई बहुत रहस्य की बात थी, उससे मुझे कुछ सीखना नहीं, तो लिखने से क्या फायदा हुआ। तो ऐसे छोड़ते नहीं। किसी को आरसीएम क्यों बताया? बताया कि ज्वाइनिंग हो जाए। तो मेरे इस महीने 5 ज्वाइनिंग का टारगेट है, वो पूरा हो जाए। और ज्वाइनिंग हुई, और दोस्त को छोड़ दिया। किसको छोड़ा? क्यों को छोड़ दिया, कि क्यों ज्वाइनिंग कराई। है ही नहीं, पता ही नहीं क्यों। अगर दोस्त का पता होता तो 5 ज्वाइनिंग से 50 होती, 50 से 500 होती, 500 से 5,000 होती, 5,000 से 5 लाख होती। क्यों है? ये समूह का विस्तार करने के लिए किया है। और एक एक साथी को आरसीएम से पूरा ओत प्रोत करना है, और सबको इतना सक्रिय करना, इतना प्रोडक्ट से अवगत कराना, इसलिए कर रहा हूं। तो आप थोड़ा चेक करेंगे ना, चेक करेंगे तो एक गजब का दोस्त है, ये गजब का दोस्त। और दोस्त जोरदार भी होना चाहिए। ये आरसीएम क्यों कर रहे हैं? बोले रॉयल्टी आ जाए। तो ये दोस्त तो है, ये भी दोस्त है, पर ये ताकतवर नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, वो उतना बलशाली नहीं है जैसे हनुमान जी है ऐसे। और ये दोस्त क्यों? कि नए भारत का निर्माण करना, घर घर में खुशियां, प्रेम ही प्रेम, ऐसा अद्भुत संसार बनाना है। तो वो दोस्त क्या होता? वो दोस्त बहुत मजेदार दोस्त होगा, वो बलशाली होगा, वो आपको प्रेरणाओं से भर देगा, वो आपको जिंदा रखेगा, आपके हौसलों को आप मतलब उन्नति कर देगा, आपके हौसलों में जान डाल देगा। तो दोस्त होना चाहिए पहली बात, बना रहना चाहिए दूसरी बात, और होना चाहिए जाबाज ये तीसरी बात, और ईमानदार। ये लोचा है यहाँ बड़ा, कि बोल जो रहे हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, भीतर जो चल रहा है वो कुछ और चल रहा है। हो गया बंटा ढाक। बाहर बोल रहे हैं नए भारत का निर्माण, अंदर चल रहा है पैसे का जुगाड़ है। तो बेईमानी तो बाहर चल सकती है भैया, आपके यहाँ चल सकती है दुनिया में, ऊपर वाले की दुनिया में बेईमानी नहीं चलती है। फिर वो उतना ही देता है कि इसको छोड़ो यार, इस आदमी का भी पता ही नहीं है चाहता क्या है, इसको छोड़ो, अभी उधर चलो जो बहुत ईमानदार है, जिसका अंदर बाहर सब एक तो है, उसको दो माल। और उसको दो जो सबसे पावरफुल काम करना चाहता है, तो उसको सारी शक्तियां जो ऊपर वाला उसको देता है, जो ईमानदार दोस्त रखता है। तो भैया ये बहुत थोड़ा सा रहस्यमयी बात है, पर इसको आपको पकड़ना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको गहराई में ले जाना पड़ेगा। और आप अगर चेक करोगे तो चेक करेंगे ना, तो अधिकांशतया हम पाएंगे कि दोस्त के बिना ही जीते हम, ऐसे ही जिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसका कोई विशेष कारण नहीं है, यानी क्यों कर रहे हैं ये कोई खास पता नहीं है। योगा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि चलो आ गए, अब टाइम पे ज्वाइन कर लिया तो कर लो।
प्रकाश भैया बता रहे हैं ऐसा मोड़ दो, ऐसा कर लो। जिस दिन आपका क्यों जिंदा हो जाएगा, उस दिन एक एक अंग, जो भी आप गतिविधि कर रहे हैं, आपका पूरा होश हवास जो है ना उस तरफ रहेगा, और आप देखेंगे परिणाम कितने जबरदस्त आ गए। तो जो भी है इस दोस्त में ही है सारा जिंदगी का रहस्य। तो सच्चा दोस्त रखो, अच्छा दोस्त रखो, ईमानदार रखो, मजबूत रखो, निडर रखो, वफादार रखो, पर रखो भी। केवल जानने से कुछ ना होगा।